नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रहे हैं, आगे उच्च अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत हैं। यूपीएससी के लिए या आधिकारिक पद पर जाने के लिए ये काफ़ी दिनों से प्रयासरत है या फिर पढ़ाई वृहद पैमाने पर शुरू करना चाहते हैं। तो इनका मूल सवाल है कि क्या इनके लिए ये फलित रहेगा, क्या इनसे यूपीएससी हो पाएगा, क्या ये यूपीएससी कर पाएंगे या फिर क्या कर पाएंगे, इनकी हथेली क्या बता रही है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके हथेली पर जो भी चीज़ें अवस्थित होंगी उस पर तो हम विचार करेंगे ही, और बातों को बड़ी गहराई के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। और ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो मूल रूप से अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत हैं। क्योंकि देखो, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करने के लिए तो बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट प्रयासरत हैं और कुछ लोग अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। अगर किसी व्यक्ति का यूपीएससी जैसा नौकरी होता है तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि आप जिंदगी पर बहुत ज़्यादा ही सफल होते हैं, अपने ज़िंदगी पर राजाओं के समान अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। लेकिन यहां पर से थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट में बात करूंगा। मान लिया जाए आपका यूपीएससी नहीं होगा, आप व्यापार में ही आगे बढ़ेंगे, क्या अपनी ज़िंदगी को आप राजाओं के समान नहीं बिताते हैं? बेशक बिताते हैं। तो कामयाबी ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब होगी तभी होगी। कामयाबी मीन्स कामयाबी, धन लाभ मीन्स धन लाभ, वो किसी भी तरीके से है, पैसा आना चाहिए, बस अच्छे कर्मों से। इस बात का आप दिमाग में ज़रूर स्मरण करें। तो यहाँ पर से वीडियो उन सभी के लिए अब महत्वपूर्ण हो जाती है जो भी अपनी ज़िंदगी पर कामयाब बनना चाहते हैं, स्पेशली कामयाबी के विषय में जो जानना चाहते हैं, कामयाबी ओरिएंटेड बातों को जो करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन खासा इनका जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न काफ़ी युवाओं के रहते हैं। इवन काफ़ी लोग सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कमाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में वही सेटलमेंट रहता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के विषय में, और मेनली बात करेंगे यूपीएससी कैसे योग आपको दिलाते हैं, यूपीएससी के नौकरी में सफलता। तो आईएएस आईपीएस के जो योग आपके हाथ पर बनते हैं उसको हम कैसे देखते हैं और कैसे जस्टिफाई करते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन इनका जो था ना, बहुत बहुत फोर्सफुली ये क्वेश्चंस था कि इनको यूपीएससी के लिए जाना है, और क्यों ना जाए। अगर आपके हाथ पर योग है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है पढ़ाई के संदर्भ में, तो क्यों ना यूपीएससी करो आप, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यूपीएससी के लिए क्या है, और मैं जो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, और काफ़ी बड़े बड़े उच्च अधिकारी गणों का मैंने हाथ देखा है जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। बहुत की तो वीडियो भी हैं, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो वीडियो बनाने के लिए अलाउ कर चुके थे, तो मैंने बनाया, आप सभी के लिए बनाया। तो उस एक्सपीरियंस के भी आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा, और जो भी व्यक्ति यूपीएससी के लिए प्रयासरत है, खास करके वो वीडियो ज़रूर से पूरा सुन लेना। तो देखिए, यूपीएससी करने के लिए ना एक बात दिमाग में रखो, जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होगी उतनी ज़्यादा अच्छी है, नेगेटिविटी कम होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर उतनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ पर तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ मेजर योग पर जरूर बात कर पाएंगे, जो योग यूपीएससी करने वाले व्यक्ति के हाथ पर होता ही होता है। ना की तो बात ही नहीं है, अगर मैंने 100 हाथ देखा है तो 100 हाथ पर वो मिलेगा। अगर 100 यूपीएससी करने वाले होंगे तो वो योग कौन सा है। और कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी के लिए भी इसी योग को आप कंसिडर कर सकते हैं, और बड़े सरकारी क्षेत्र से सफलता के लिए इस योग को आप कंसिडर कर सकते हैं। ये मैं दिखा देता हूं, उसके बाद फिर सरकारी नौकरी के लिए भी कुछ योग को बता दूंगा। तो देखो, अपनी अपनी हथेली खोल लो, ये सबके हाथ पर जीवन रेखा जो है ना, यहीं से शुरू होती है और यहीं तक जाती है, किसी की छोटी किसी की बड़ी, लेकिन जीवन रेखा का जो प्लेस है ना, वो यहीं पर रहता है। जो भी व्यक्ति यूपीएससी करते हैं उनके हाथ पर ये रेखा दिखती है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। ये रेखा दिखती है और ये रेखा कम दिखती है, इसको हम कहते हैं राहु रेखा। चलो, तो यूपीएससी करने वाले व्यक्ति के हाथ पर क्या दिखा? पहला चीज ये होता है प्रोग्रेस लाइन। जिनका यूपीएससी हुआ पड़ा है वो भी देख सकते हैं, जिनका यूपीएससी होने वाला है वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ये प्रोग्रेस लाइन होती है और ज़्यादा ही अमाउंट में होती है। अगर कम भी है लेकिन उस समय जरूर होती है जिस समय इनका जॉब नौकरी का समय होता है, मतलब जिस ईयर में इनकी नौकरी लगती है उस समय ये प्रोग्रेस लाइन एक से ज़्यादा होती है, ये डेफिनेट है। अब दूसरी योग क्या दिखती है?
दूसरी योग दिखते हैं यूपीएससी करने वाले व्यक्ति के हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा। एक तो मणिवन से चल के शनि पर्वत तक भी जा सकती है, या फिर जब से ये एक्टिवेशन होती है तब के बाद से बहुत शानदार होती है, क्योंकि जब से आपकी यूपीएससी की नौकरी होती है ना तब के बाद आपकी ज़िंदगी बड़ी शानदार होती है। तो इन लोगों के हाथ पर ना भाग्य रेखा दिखता ही है। और आप जब इतनी शानदार ज़िंदगी को बिताते हैं, नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतना मान सम्मान, लोग भगवान के समान आपको देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनत करके गए हैं और बड़े पद पर आसीन एक जिला को संभालने वाले होते। एक जिला में कितने ही आबादी होते हैं आप जान ही रहे हैं। तो उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी राजाओं के समान रहती है। पहले के ज़माना में जो राजा होते थे उनको तो हम जानते ही थे। आजकल के ज़माने में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, जो नेतागण हैं, उनको हम राजा कहते हैं। तो भाग्य रेखा का अभाव से, भाग्य रेखा का अगर किसी व्यक्ति के कतली पर अभाव होगा तो उससे यूपीएससी 1000% नहीं होगा, 1000% नहीं होगा, क्योंकि बिना भाग्य के आप राजाओं के समान जिंदगी को नहीं बिता सकते। ये कड़वा सच है, इसको मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये कड़वा सच है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा जिसके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं वो सफल नहीं हो सकता, लेकिन मैं यहाँ यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। तो ये दो चीज़ आपने देख लिया, ये दो चीज़ तो होता ही होता है। तीसरा चीज़ होता है कि आपकी सूर्य रेखा, सूर्य रेखा जितनी ज़्यादा बड़ी हो, इवन जो यूपीएससी करते हैं उनके हाथ पर इतनी बड़ी सूर्य रेखा देखी जाती है। ये इससे भी बड़ी हो सकती है, कुछ के हाथ पर तो यहाँ से भी निकल के आती है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी सूर्य रेखा उतनी ज़्यादा टैलेंटेड को ये दर्शाती है। और जो भी यूपीएससी के लिए प्रयासरत है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, वो ज़रूर इस बात को जानते हैं, अंडर द सन उनको सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप में पोटेंशियल नहीं होगा पढ़ने का, आप में लिखने का पोटेंशियल नहीं होगा, आप में समझने का पोटेंशियल नहीं होगा, तो आप यूपीएससी का एक छोटा नौकरी भी नहीं ले पाओगे। यूपीएससी तो बहुत दूर की बात है, आईएएस आईपीएस बनना तो बहुत दूर की बात है। तो सूर्य रेखा किस चीज़ को जस्टिफाई करती है? आपके गुण को। जितनी बड़ी सूर्य रेखा उतने ज़्यादा गुणी है, या फिर उतना ज़्यादा आप मेहनती है और मेहनत करके आप जिंदगी पर आगे बढ़ रहे हैं। तो तीसरा चीज़ जो कॉमन चीज़ है वो सूर्य रेखा का होना जरूरी है। किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा दिखती भी है, किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा नहीं भी दिखती है, सेकेंडरी मैटर है। लेकिन ये जो 3 रेखाएं मैंने बताया ना, ये 3 रेखा बहुत ज़रूरी होती है हाथ पर। उसके उपरांत प्लैनेट्स ये मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी जातक की ज़िंदगी पर। तो यहाँ पर से आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में होने चाहिए। ये 3 अवस्था अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर है, इतनी बड़ी सूर्य रेखा हो जाए, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी हो जाए, प्रोग्रेस लाइन हो जाए, प्लैनेट्स अच्छे हो जाए, तो डजेंट मैटर कि आपके हाथ पर कुछ फिश है कि नहीं, या फिर बुध रेखा है कि नहीं, या फिर आपके सूर्य पर्वत पर कुछ स्क्वायर है कि नहीं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। ये 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, तो इसके रहने मात्र आप फाइट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो यूपीएससी के लिए ये योग होना जरूरी है, जो कि आपके हाथ पर नहीं है। आपके हाथ पर अभाव है और भी बहुत सी नेगेटिविटी आपके हाथ पर है जो मैं दिखाऊंगा। तो इस संदर्भ में यूपीएससी तो नहीं होगा आपका, क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझाना था, तभी मैंने इसको समझा दिया, ताकि आपके अंदर ये दुविधा ना रहे और आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ पाएं, जान पाएं, अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए प्रयास कर पाएं। मैं किसी व्यक्ति को उसके पैशन से दूर हटने के लिए नहीं बोलता। मैं किसी व्यक्ति को ये बिल्कुल नहीं कहता कि आपसे कुछ भी नहीं होगा। आपसे जो होगा वो करो ना, वो जल्दी हो जाएगा। बाद में अगर आपको इच्छा करेगा कि मुझे नहीं, वो अपने पैशन को फॉलो ही करना है, तो करो, बेशक करो। आपकी ज़िंदगी, आपका लाइफ, आपका डिसीजंस, जो करना है वो करो। लेकिन अगर आप जानकारी लेने के लिए आए तो मेरा एक उद्देश्य और ध्येय बनता है कि मैं आपको सही जानकारी दूं। तो यूपीएससी के लिए तो चलो मैंने आपका पत्ता काट दिया, वो मुश्किल लग रहा है। अब दूसरी चीज़ है कि क्या सरकारी नौकरी आपको होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो देखो, सरकारी नौकरी में ना क्लर्क भी होता है, प्यून भी होता है, अधिकारी भी होता है, उच्च अधिकारी भी होता है, वरिष्ठ अधिकारी भी होता है, मतलब बहुत प्रकार के नौकरी होते हैं। तो क्यों नहीं सरकारी नौकरी आपकी हो सकती है? जरूर हो सकती है। क्या चीज़ चाहिए इसके लिए? देखो, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपके हाथ पर है, और इसका एक कंसेप्ट है कि जिस भी व्यक्ति के हाथ पर एक से ज़्यादा सूर्य रेखा हो, हृदय रेखा तक आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्लर्कियल पद पे सफलता मिल सकती है। अब यहाँ पर से भी आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्लर्कियल सफलता मिल सकती है, क्लर्कियल पद पर आप आश्रित या आसीन रह सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मेहनत करिएगा तो हो जाएगा। इसका रीज़न तक थोड़ी थोड़ी राहु रेखा है, ये थोड़ा ऑब्स्टेकल और मन में अशांति को इंडिकेट करती जरूर है, लेकिन प्रोग्रेस लाइन भी साथ साथ है, तो बहुत बड़ी सफलता नहीं, लेकिन हाँ मध्यम स्तरीय सफलता, उसके थोड़ी नीचे सफलता आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं मिलेगी, लेकिन उस सफलता के लिए आपको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, जो कि आप बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं है।
तो कंसंट्रेशन इशूज आपको बनाना है, इसके लिए तो चलो मैं नेगेटिव चीज़ पर जब दिखाऊंगा तो बताऊंगा। ये इनके एक प्रश्न था तो मैंने इनके प्रश्न का उत्तर कर दिया। अभी इनके हाथ पर मैं पॉजिटिव चीज़ पर विचार करूंगा, फिर नेगेटिविटी पर, फिर कुछ उपाय का भी डिस्कशन हम कर लेंगे। तो पॉजिटिव चीज़ में देखो, जीवन रेखा है आपकी स्मूथ, नो डाउट। और भाग्य रेखा ऐसी करके जब भी किसी के हाथ पर भाग्य रेखा दिखी ना, तो समझना ये थोड़े फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट करती है। जातक का माइंड जो ना बड़ा चेंज होता है और जातक का परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मतलब अभी ये कोर्स कर रहे हैं, फिर दूसरा कोर्स करने लगे, फिर उसमें कुछ नहीं दिखा, फिर तीसरा करने लगे, तो ऐसी वाली स्थिति दिखती है। मतलब परिवर्तन होता है लाइफ में। ये परिवर्तन आपका 36वें साल के आयु के बाद खत्म सा हो रहा है, बंद सा हो रहा है, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी स्मूथ चल रही है। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, ये कहीं ना कहीं कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को दर्शाती है। कुछ एक बुध रेखा भी आपके हाथ पर बन रही है, जो कहीं ना कहीं व्यापार के योग को जरूर दर्शा रही है कि जातक में भी आगे चल के व्यापार भी कर ले। क्योंकि जैसे फ्लक्चुएशंस आपकी भाग्य रेखा में 36 वर्ष की आयु तक है, तो 36 ईयर तक स्टेबिलिटी मिलने में बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए पहले तो आपको अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, वो मैं नेगेटिव में दिखाता हूँ आपको। बाकी देखें तो शुक्र बढ़िया है, मंगल भी बढ़िया है, बृहस्पति ठीक है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में, बहुत उभार लिए हुए भी नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, ठीक ठाक कंडीशन में है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब नेगेटिविटी में दिखाऊं तो देखो, राहु रेखा हल्की हल्की दिख रही होगी, लेकिन इस राहु रेखा में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अब देखो स्ट्रेंथ की बात अगर हम कर रहे हैं तो समझ लो बात को। एक देखो, ये जीवन रेखा आपकी जा रही है और यहाँ पर से राहु रेखा भी आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी। ये बहुत ज़्यादा डार्क ना होने की वजह से जीवन पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव जरूर आते हैं। कंसंट्रेशन इश्यूज के योग आते हैं, कामयाबी में दिक्कत होता है, ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है कामयाबी के लिए। और जातक शुरुआती दौर से ही मन मौजी होते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं। मन में किया तो कर लिया, नहीं मन किया तो नहीं किया, ऐसी वाली बात है। तो ये जो छोटी छोटी और बहुत इफेक्टेड राहु रेखा है, जैसे कहते हैं ना कि चींटी बड़ा छोटा होता है लेकिन बड़ा दर्द देता है, अगर वो कहीं काट लेता है तो बड़ी तकलीफ देती है, बड़ा जलन होता है। तो बात सीधी सी है कि ये राहु रेखा है, ये राहु ही रेखा है, ये कोई प्रोग्रेस लाइन नहीं है, ये तकलीफ की ही रेखा है, छोटी अथवा बड़ी हो। कंसंट्रेशन इशूज भी एक तकलीफ होता है। अगर आप जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं और एकाग्रचित ना होने की वजह से आप नहीं कर पाते हैं, तो उसको भी हम एक तकलीफ कहते हैं। तो इसका हम निवारण कर सकते हैं, क्योंकि चींटी को जो है ना, अपने जहाँ भी वो काट रहा है, जहाँ भी आपके शरीर पर वो काट रहा है, वहाँ से हटाना बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई मगरमच्छ काट रहा होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, वही बड़ी राहु रेखा को मगरमच्छ ही कह लेते हैं। लेकिन अगर कोई चींटी काट रहा है ना, तो उसको आप अपने तरफ से अथक प्रयास करके हटा जरूर सकते हैं, या फिर उस जगह को साफ सुथरा कर सकते हैं जहाँ पर चींटी का प्रवेश ना हो। तो इस राहु रेखा का उपाय बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है ना, हम आपके राहु के पोजीशन को देख के डिग्री वाइज क्या है, कहाँ किस घर में बैठा है, किसके साथ युतिगत संबंध में है, दृष्टिगत संबंध में है, वो कुंडली में देख के इसके लिए रेमेडी करने के बाद जातक की जिंदगी पर जो छोटी छोटी दर्द की परेशानी होती है ना, वो परेशानी खत्म होते हुए नजर आती है। तो इसका उपाय करना मेरे समझ से बहुत जरूरी है। अब आपके जॉब में ये तकलीफ दे सकता है, तभी मैं इस बात को कह रहा हूं। तो इसके लिए कुंडली करा के उपाय कर लो, जिंदगी पर चीजें ठीक रहेंगी। अब दूसरी चीज अगर हम बात कर ले आपके हाथ पर, तो देखो ये भाग्य रेखा को भी हम पॉजिटिव नहीं मानते हैं, क्योंकि ये माइंड को जब फ्लक्चुएट करेगा, जब एक प्रोफेशन चेंज की स्थिति को बताता है ये, तो कहीं ना कहीं इसको हम अच्छा कैसे मानेंगे। क्योंकि जब आपकी भाग्य रेखा ही ये टूटी हो, ये देख लो, ये यहाँ पर से बहुत विजिबल ना हो, तो कभी साथ मिला कभी नहीं मिला। इसलिए यहाँ पर से जॉब चेंज होने का जो एक कंसेप्ट है वो ये है कि मान लिया जब मैंने किसी कार्य को शुरू किया या फिर किसी जॉब में गया, मुझे संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि मेरे मन लायक सैलरी नहीं थी, और मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरा जगह ट्राई किया क्योंकि मुझे वहाँ कोई संतुष्टि नहीं मिली। फिर मुझे पता चला कि दूसरा जगह कुछ दिन काम करने के बाद मुझे दूसरी जगह भी संतुष्टि नहीं मिली। तो अब यहां पर से दो बात हो गई कि मुझे पहली जगह तो संतुष्टि नहीं मिली थी, अब दूसरी जगह भी नहीं मिली। तो अब इसी वजह से लोग जो है ना चेंज करते रहते हैं। और अगर आपका जब भाग्य प्रबल होता है तो आप एक काम को शुरू करते हैं, आप दिन दुगुनी रात चौगुनी करने लगते हैं, तो फिर आपको वो मलाल नहीं होता है कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूं। समझने का मेरी बात को। इसी वजह से नौकरी यहां पर ना लोग थोड़ा परिवर्तन करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। खैर, इसको भी लेकर ज्यादा दिमाग में नहीं रहना है, इसको भी लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है आपको, क्योंकि ये बड़ा सामान्य अवस्था है, बहुत लोगों के हाथ पर देखा जाता है। एक सर्टन आयु के बाद ये समस्याएं खत्म हो रही है। उसके बाद नेगेटिविटी अगर मैं दिखाऊं तो देखो, मस्तिष्क रेखा पर तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हृदय रेखा पर तनाव के योग जरूर बने, जो इंसान की मानसिक अशांति और इमोशंस का परिचय कराती है। जातक जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं और थोड़े मानसिक अशांत या अशांति फील करते हैं।
तो इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी जरूर दे दूंगा। यही कुछ छोटी रेमेडी थी इनके हाथ पर, वो छोटी दिक्कतें थी। डिस्टर्ब शुक्र वाले थे तो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, माइंड में चेंजेस को ये दर्शाती है, मतलब दिमाग फ्लक्चुएट कर सकता है, इस प्रकार की समस्याओं को बताती है। खैर, इसके लिए भी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत डार्क नहीं है, मैं इसका भी रेमेडी दे दूंगा। तो यहाँ पर से ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। अभी इनके हथेली का एनालिसिस करने से पहले हम अभी इनके जीवन रेखा के विषय में बताना चाहेंगे, समझाना भी चाहेंगे, और इनके आगे की ज़िंदगी पर विचार भी करना चाहेंगे। तो देखो, बचपन से थोड़े तनाव में आप रहे, कुछ युवा आकृति थी। महज 11 वर्ष से लेके आप तनाव में आ गए 22 ईयर्स तक। 2021 में कुछ एक तरक्की के योग जरूर बने थे, कुछ चीज़ें का शुरुआत आपने किया होगा। 19 तक तो दिक्कत ही थी जिंदगी पर। बचपन ठीक ठाक बीता है, परिवार ठीक ही रहता है, बहुत खराब भी नहीं रहता। 21 के बाद चीज़ें ठीक है, थोड़ी सी राहु रेखा है 21 के बाद हल्की हल्की दिक्कत के साथ। एक तरक्की 26 ईयर के एज में है, 27 में एक दिक्कत, 29 में दिक्कत, 30 में दिक्कत। छोटी छोटी इसका उपाय किया जा सकता है। 31 में तरक्की, 33 में तरक्की, 36 में एक दिक्कत, 37 में एक तरक्की, 38 में एक दिक्कत, 40 में एक तरक्की, 41 में तरक्की। 40 के बाद भी आपकी लाइफ लाइन पर कुछ यात्रा के योग हैं। 40 से लेके 52 तक बढ़िया तरक्की है जिंदगी पर। लेकिन ये छोटी छोटी राहु रेखा है ना, इंसान को मानसिक अशांत करती है, जिसमें ये व्यक्ति शांति की तरफ जाना चाहते हैं, शांति ढूंढने के लिए कुछ गलत आदतों को भी पकड़ सकते हैं। तो वो नहीं करना है आपको, दिमाग को शांत रखना है, उपाय करना है। बाकी 52 के बाद तो जबरदस्त आपकी लाइफ लाइन है, कुछ यात्रा के योग है। दो मुखी जीवन रेखा भी तत्कालिक रूप से बनी है, मतलब बहुत ज़्यादा परमानेंट नहीं है। जीवन रेखा 40 के बाद अच्छी है, लेकिन इस राहु रेखा का उपाय करने से बहुत रिलीफ मिलेगा। मे भी इसके साया आपकी ज़िंदगी पर खत्म हो जाए, जो छोटी मोटी तकलीफों का मैंने परिचय कराया, बस उस बात के लिए इसका उपाय करना है। फिर देखिए, आपकी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, तो जीवन रेखा ठीक ही है, बहुत खराब भी नहीं है। राहु रेखा को बस अगर हम नहीं कंसिडर करें तो वो ठीक है, लेकिन राहु रेखा को कंसिडर करने के बाद ठीक नहीं है। तो इसके लिए मुझे राहु रेखा का रेमेडी आपको जरूर करना है। एक तो उपाय मैं ऐसे देता हूँ, महादेव को जल चढ़ाओ। दूसरा मैं आपकी कुंडली को देख के जरूर बता दूंगा। तो अभी ये चीज़ आपने देख लिया। हालांकि इस केस में थोड़ा स्थितियों को देख के बताना पड़ता है, वो जरूरी हो जाता है। नहीं तो अगर नहीं दिक्कत होता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। अभी चलिए, आपके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम मध्य में, इसके बाद सफलता को बातें लगभग प्लान्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। तो राजयोग कारक हथेली, गुलाबी हथेली भी है, 65% राजयोग का फल मिलता है। जिंदगी फिर भी ठीक ठाक कंफर्टेबल बीतती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की आवश्यकता जब भी वो आ जाते हैं। थंब अच्छा है, सम्मान की रक्षा करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, लोग आपको परेशान कर लेते हैं, लेकिन डिजायर्स बहुत अच्छा है, इच्छा शक्ति बहुत शानदार है, कुछ करने की इच्छा है। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। थंब फिर भी ठीक है, तो अच्छा व्यक्तित्व का परिचय ये जरूर से कराता है, नो डाउट। फिर देखिए, यहाँ से आपकी बहुत अच्छी समझदारी के लोप है, व्यक्ति बहुत समझदार है। फिंगर पर कई लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं। थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के जरूर हैं, मतलब सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता। ये छोटी है बड़ी इंसान हिम्मती है। सटर फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, तो व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष समझा पाते हैं बहुत ही आराम से, नो डाउट। अभी चलिए हम प्लैनेट्स पर। तो बृहस्पति ठीक है, बहुत गड़बड़ भी नहीं है। स्क्वायर बन रहा है, 32 वर्ष के बाद चीज़ें अच्छी दिख रही हैं आपकी ज़िंदगी पर। परोपकारी लाइन से जातक परोपकारी होते हैं, लेकिन 32वें वर्ष तक में आपको प्रयास करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए। बृहस्पति ठीक ठाक है, समझदारी तो है, बहुत हद तक समझदार रहने का कोशिश भी करते हैं आप। माइंड रेखा ठीक है, दिमाग के 23 है। एक मानसिक तनाव के हल्के से योग बने थे आपके नॉर्मल रूप से, वो आपकी 16 से लेकर 19 तक था। उसके बाद की माइंड रेखा अच्छी, कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर ही समस्या है, जब ऐसी जालीनुमा आकृति हृदय रेखा पर बन जाए तो समझना थोड़े मानसिक तनाव में रहते हैं। हालांकि कुछ दिन के बाद तो आदत हो जाएगा आपको। और ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, लेकिन हर्ट लाइन पे प्रॉब्लम्स होने की वजह से जातक उतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो खैर, पहला प्रयास तो आपको करना है कि अपनी नेगेटिविटी को समझ के इसके लिए ज़्यादा ना सोचना है, अपने ज़िंदगी पर या अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने के लिए हमेशा ही प्रयास करना है। बाद बाकी दूसरा रेमेडी मैं दे दूंगा। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। फिर देखिए, कुछ आपको डिस्टर्ब शुक्र वाला है, तो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। हल्की हल्की भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, थोड़ा भाग्य के साथ को इंडिकेट जरूर कर रही है। 36 के बाद प्रॉपर्टी का योग जरूर बन रहा है आपके हाथ पर, भाग्य रेखा का भी साथ है। तो भाग्य का पैनिकनेस, भाग्य का अच्छा साथ है, मतलब भाग्य रेखा गड़बड़ नहीं है। पैनिक का अर्थ होता है थोड़ा गड़बड़, ये वो नहीं है। ये विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप।
दो दो आपकी सूर्य रेखा, इंसान कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट को पा सकते हैं। चूंकि ये बड़ी नहीं है सूर्य रेखा, तो इस केस में क्या होता है ना, ज़्यादा बड़ी तरक्की नहीं, लेकिन हाँ अच्छी तरक्की दिखाती है अगर आप मेहनत करते हैं तो। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, ये भी सूर्य रेखा हल्की सी बढ़ रही है, तो हाँ प्रयास करने के बाद सफलता मिलेगी। यहाँ पर देखो तो एक पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ है। डिस्ट्रैक्शंस के योग तो यहाँ पर से भी दिख रहे हैं मुझे, तो टेंशन के लाइन तो यहाँ से भी बने हुए हैं। ये वाली लाइंस, ये तो फिर भी ठीक है, इंसान का दिमाग तेज होता है लेकिन सोचते ज़्यादा है और कंसंट्रेट कम कर पाते हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है, चलो आपको यूपीएससी के लिए ही प्रयास करना है, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना, तो मेहनत करिए, रोजाना सूर्य को आप जल दीजिए। सन मर के अच्छा है, ठीक ठाक है, बहुत खराब भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं। थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस के योग थोड़ा परेशान किया है आपको, बाद बाकी ठीक है, बुद्धि विवेक से कार्य करने का कोशिश करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जी तो है, और थोड़ा दुबला पतला शरीर जरूर होता है चूंकि इनके हाथ के बनावट के हिसाब से, चूंकि यहाँ पर जब भी आपका दबाव हो तो समझिए थोड़ा दुबला पतला शरीर होता है, लेकिन एक सर्टन आयु के बाद आप जरूर मोटे होंगे, जो कि आपके 28 वर्ष के बाद है। लेकिन मंगल बढ़िया है, चूंकि ये मंगल बढ़िया है तभी मैं 28 वर्ष के बाद कह रहा हूँ कि इंसान मोटे होते हैं, अभी थोड़े पतले दुबले रहते हैं। बाकी मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, दीर्घायु है। चंद्रमा ठीक ठाक है, थोड़ी इमेजनरी लाइफ में आप रहते हैं, बातें बहुत चलती है आपके दिमाग में, बहुत परियों के ज़माने में आप रहते हैं, मतलब बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशंस के मामले में थोड़ी कमी आ जाती है, तो एग्जीक्यूट भी किया करिए अपने प्लानिंग को। बाकी थोड़ी यात्रा के योग आपके ज़िंदगी पर हैं, थोड़ी मानसिक तनाव के योग भी आपके हाथ पर बने हुए हैं, तो दिमाग थोड़ा विचलित रहता है, इसलिए विचलित रहने की आपको आवश्यकता नहीं है। चंद्र के लिए रेमेडी करें, दिमाग को शांत रखने का कोशिश करें, रोजाना सूर्य को जल दीजिए, और चंद्रमा के नीचे आप 20 मिनट जरूर बैठिए जब भी पूर्णिमा का दिन हो, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को बता रहा है। भाग्य रेखा बचपन से ठीक ठाक सी रही है, बहुत अच्छी भी नहीं रही है। हाँ 28 वर्ष के बाद थोड़ी ठीक है, आगे भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन मेनली आपके 36 वर्ष के बाद ज़्यादा बढ़िया है। 28 वर्ष के बाद फिर भी जिंदगी आपका सेट हो जाएगा। बुध रेखा भी बन रही है, मे भी आगे भी बन जाए, अगर ये बनती है तो बढ़िया पैसा जिंदगी पर इंडिकेट करती है, बढ़िया तरक्की इंडिकेट करती है, थोड़ी नेगेटिविटी को कम करने में बहुत ज़्यादा सार्थक रूप लेती है ये। जीवन रेखा अच्छा, इस राहु रेखा का मैं उपाय तो जरूर कराऊंगा आपसे, करना भी चाहिए आपको। बाकी मंगल रेखा बहुत बढ़िया है, इंसान की आयु दीर्घायु, हालांकि आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होता, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं। शुक्र बढ़िया है, प्रॉपर लग्जरी के लाइन से वो तो मिलेगा, थोड़े स्ट्रेस के लाइन आपके हाथ पर थे ये वाले। बाकी तो मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसे मैनेज कर पाएंगे नो डाउट। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्य उदय। मंगल ठीक है, थोड़े टेंशन के लाइन जरूर है, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा थिंक बिल्कुल भी मत करिए आप। मंगल रेखा ठीक है, दीर्घायु सेंस में या प्रोटेक्टिव रेखाओं के सेंस में तो मैं बात कर ही सकता हूँ इस मंगल रेखा के संदर्भ में। बाद बाकी आपकी ठीक ठाक कंडीशंस में कोई गड़बड़ नहीं है, बस इतना बात दिमाग में रखना, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बिना मेहनत के आपको ज़िंदगी पर कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता, तो मेहनत करें। ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखाना चाहते हैं और सही का जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।